नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। जहां आजादी के मनाए जाएं 75 साल और साथ ही अमृत महोत्सव के रूप में वो पल मनाए जाएं खास। व्यवसाय बनाने की योजनाएं बने जो भारत को बनाए खास। ऐसी है जागृति यात्रा की आवाज। जहां आजकल नए भारत की नई तस्वीर के चर्चे चारों तरफ हैं, वहां मुंबई की जागृति यात्रा के साथ भारत की नई तस्वीर बदलने की मुहिम चल रही है, जिसमें 500 इच्छुक एंटरप्रेन्योर्स का सपना देखने वाले नव युवकों को एक विशेष ट्रेन द्वारा भारत भ्रमण के सफर पर ले जाया जाएगा। और इस दौरान जागृति यात्रा के माध्यम से वो नव युवक एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे देश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे छोटे बड़े व्यवसायों के बारे में, विद अ मोटो टू बिकम एंटरप्रेन्योर एंड जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर बनाएगा। ऐसे में आपको ले चलते हैं इन कन्वर्सेशन विद जागृति यात्रा, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 24 दिसंबर 2022 को अपनी जागृति अमृत कला यात्रा लॉन्च करने जा रही है, जो कि चलेगी 15 दिन तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ट्रू हंट में। मेरा जो सवाल है, जागृति यात्रा, जब यात्रा की बात होती है तो इसका मतलब हम कोई ना कोई मुहिम में चल रहे हैं, वेदर व्हाट्सोएवर इट इज़। इधर एंटरप्राइज की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने की बात हो रही है, तो ऐसे में किस तरीके की यात्रा है उसके बारे में बताइए। हम लोग ये जागृति यात्रा पिछले 14 वर्षों से कर रहे हैं और हमारी मुहिम ये है कि कैसे देश में और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनाए जा सके और ये एंटरप्रेन्योर फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िलों में, अपने गांव में जाकर वहाँ पे एंटरप्राइज खड़ा कर सके, जिसके ज़रिए और जॉब्स क्रिएट हो, लाइवलीहुड्स क्रिएट हो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे भारत का जो पूरा विकास है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप सबसे मुख्य कड़ी है। किस तरीके से ये यात्रा चलती है, संक्षिप्त में अगर बताना चाहेंगे कि कैसे लेकर के जाते हैं और कैसे पूरे भारत का भ्रमण किया जाता है। तो पहले तो हम लोग इन 500 लड़के लड़कियों का चयन करते हैं, 20 से 27 साल के होते हैं, पूरे देश भर से आते हैं। तो उनका जब चयन होता है 20,000 एप्लीकेशंस आते हैं लगभग, उसमें से हम 500 का चयन करते हैं, फिर वो इस ट्रेन पर यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान हम 3-4 चीज़ें करते हैं। पहली चीज़, ये यात्रा 12 जगहों पर रुकती है जहाँ पे ये यात्री जाकर ऐसे रोल मॉडल से मिलते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं खुद, उन्होंने काफ़ी काम किया है, 15 साल 20 साल, उनके काम को देखते और समझते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि 500 लोग हैं, चूँकि उनमें ही इतनी विविधता है कि वो आपस में ही एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं, जिसको पीयर टू पीयर लर्निंग करते हैं। वो काफ़ी, उसके लिए हम लोगों ने ट्रेन पे ही, चलती ट्रेन पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ किए हैं, वो केस स्टडी बनाते हैं। तीसरा होता है, हम लोग एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन करते हैं इस यात्रा के दौरान। तो जितने भी यात्री इस पर हैं उनको अपने खुद के बिज़नेस आइडियाज़ बनाने हैं, पिच करते हैं, फिर उनको कुछ पूंजी भी दी जाती है ताकि वो उसको शुरू कर सके। ये जो ट्रेन की यात्रा है, ये पूरी ट्रेन रेलवे से बुक की जाती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। जी हाँ, तो इंडियन रेलवेज़ के साथ हमारी काफ़ी अच्छी साठगांठ है। 14 सालों से हम उनके साथ ही ये करते आ रहे हैं। तो हम पूरी एक ट्रेन होती है 19 डब्बों की, जो हम लोग इंडियन रेलवेज से बुक कराते हैं। काफ़ी उनका सपोर्ट रहता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 15 दिन 8,000 किलोमीटर लॉजिस्टिकली काफ़ी टफ़ है, तो उनके साथ मिलजुल के हमें काफ़ी करना होता है। तो हम लोग काफ़ी आभारी हैं इंडियन रेलवेज़ के, दे हैव बीन सपोर्टिंग अस। आजकल हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि सरकारों की तरफ से एक नया इनिशिएटिव चलाया गया है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसका डंका आजकल बज रहा है। तो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपने इस मुहिम में इस चीज़ों के साथ। तो पहला आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहूँगा, क्योंकि हमारी भी बिल्कुल यही सोच है कि अगर भारत को एक अग्रणी देश बनना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और अभी आज के समय में आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बना सकें। और लास्ट जो आपने कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी काफ़ी रोचक है, उसमें भी हम लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। खासकर मैं आपको यूपी की बात बताऊँगा, क्योंकि वहाँ भी पूर्वांचल जो एरिया है, देवरिया, गोरखपुर, वहाँ हमारा काफ़ी काम हो रहा है स्थानीय स्तर पे। तो वहाँ हम काफ़ी लोकल उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। आज आपको जो है 14 साल की आज कहेंगे कि आपकी जर्नी रही है, तो ऐसे में इस जर्नी में कैसे और कितने लोग युवा जो है जुड़ करके कहाँ तक पहुँचे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, जो मेन आंकड़ा है हमारे पास ये है कि 7,000 लगभग लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। उस 7,000 में हम लोगों ने एक जो कहते हैं असेसमेंट किया था, देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। लगभग 28% जो है
उसमें से एंटरप्रेन्योर बने यात्रा में जाने के बाद। और उन्होंने यात्रा को कहीं ना कहीं श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा से हमको या तो और लोग मिल गए, कहीं फंडिंग मिल गई, कुछ आइडिया मिल गए, तो इसलिए हम अपना उद्यम एंटरप्रेन्योर बन पाए। तो आज हम कहाँ खड़े हैं और कितनी दूर अभी जाना है, ऐसे में मैं एंटरप्रेन्योर्स बनाने के संबंध में बात कर रहा हूँ। देखिए, दूर तो बहुत जाना है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में एंटरप्रेन्योरशिप की जो ज़्यादा चर्चा होती है वो सिर्फ शहरों में हो रही है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर छोटी जगह पे वो इकोसिस्टम बने, ताकि वो व्यक्ति जो यूपी में देवरिया में कर रहा है उसको भाग के मुंबई नहीं जाना पड़े। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। कई बार हमने देखा है और कि लोग अक्सर भारत की धरती को छोड़कर बाहर मुल्कों में जाते हैं व्यवसाय के लिए। आज क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आपकी मुहिम क्या उनको भी इनकरेज करती है कि भारत में व्यवसाय जन बनाएं? देखिए, डेफिनेटली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो हुआ है, क्योंकि अगर आप आंकड़े भी देखें तो मान लीजिए 5-6 साल या 10 साल पहले जो नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे यहाँ, उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारा ये मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम कैसे लोगों को, जो टैलेंट जिसको कहते हैं, जो देश से बाहर जा चुका है, उसको हम वापस लेकर आएँ।